नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डारो फैक्ट्स पर, जहां हम आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में ले चलते हैं। यहां पर हम आपके लिए लाते हैं असली डरावनी कहानियां और पौराणिक कथाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो जुड़िए हमारे साथ इस खौफनाक सफर पर और जानिए उन कहानियों को जो सदियों से छुपी हुई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपसे कोई भी डरावनी कहानी मिस न हो जाए। याद रखें, ये कहानियां केवल आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इनकी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि डर का असली मतलब समझाने आ रहे हैं हम, केवल डारो फैक्ट्स पर। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ डरावनी दुनिया में कदम रखें। ये वो समय होता था जब हम सब बच्चे स्कूल की किताबों से दूर मस्ती और खेल कूद में डूब जाते थे। स्कूल बंद, दोस्त, मस्ती और ढेर सारी शरारतें। हम सब मिलकर नए नए खेल खेलते, कभी कभी तो दिन भर खेलते रहते थे। हर साल मैं अपने नाना नानी के गांव जाता था। वहां का सफर भी अपने आप में एक रोमांचक अनुभव होता था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए, खेतों और नदियों को पार करते हुए गांव पहुंचने का इंतजार रहता था। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत ही खेत। वहां की हरियाली और खुला आसमान मन को सुकून देता था। ताजी हवा, चिड़ियों की आवाजें और शांत माहौल। वहां की हवा में एक अलग ही ताजगी होती थी, जो शहर में कभी महसूस नहीं होती। शहर के शोरगुल से बिल्कुल अलग। वहां की शांति और सुकून भरी जिंदगी शहर की भागदौड़ से बिल्कुल विपरीत थी। गांव में समय धीरे धीरे चलता था। लोग आराम से चलते, बातें करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। दिन लंबे और रातें शांत। दिन भर की धूप और शाम की ठंडी हवा, दोनों का अपना ही मजा था। दिन में हम खेतों में खेलते, नदी में नहाते और पेड़ों पर चढ़ते। ये सब हमारे लिए एक बड़ा एडवेंचर होता था। शाम को पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा होता। हम सब मिलकर बातें करते, हंसते और खेलते। ठंडी हवा चलती, पेड़ की पत्तियां सरसराती और हम सब उस ठंडी हवा का आनंद लेते। और आसमान में तारे चमकते। रात का आसमान इतना साफ और सुंदर होता था कि तारे गिनने का मन करता था। यह कहानियों का समय था, दादी माँ की कहानियां। हम सब बच्चे उनके चारों ओर बैठ जाते और उनकी कहानियां सुनते। उनकी कहानियों में एक जादू होता था जो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। हर कहानी में एक नया रोमांच, एक नई सीख होती थी। दादी माँ की कहानियां सुनते सुनते कब रात बीत जाती पता ही नहीं चलता था। वो कहानियां आज भी हमारे दिलों में बसी हुई हैं और हर बार जब भी गर्मियों की छुट्टियों की याद आती है तो दादी माँ की कहानियां सबसे पहले याद आती हैं। जैसे ही शाम होती, गांव का माहौल ही बदल जाता। बच्चे खेलना बंद करके घर चले जाते, औरतें खाना बनाने लगती और मर्द खेतों से वापस आते। हवा में लकड़ी जलने की खुशबू फैल जाती। आंगन में लालटेन जलती और हम सब दादी माँ के आसपास बैठ जाते। उनकी आवाज में एक अलग ही जादू था। उनकी कहानियों में राजा रानी, जानवर, भूत प्रेत और जादू सब कुछ होता था। दादी माँ की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती थीं। उनमें जिंदगी के बारे में बहुत कुछ होता था। अच्छाई और बुराई की लड़ाई, साहस और ईमानदारी का महत्व। उनकी एक कहानी मुझे आज भी याद है। ये कहानी हमारे गांव की डरावनी चुड़ैल की थी। ये चुड़ैल गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ पर रहती थी। कहते थे कि ये चुड़ैल रात में घूमती है और छोटे बच्चों को उठा ले जाती है। गांव के बाहर खेतों के बीच में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। यह पेड़ गांव के लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ था। दिन में यह पेड़ एक साधारण पेड़ की तरह दिखता था, लेकिन रात होते ही इसका रूप बदल जाता था। उसकी जटाएं जमीन तक लटकती थीं। ये जटाएं दिन में तो बस पेड़ का हिस्सा लगती थीं, लेकिन रात में ये किसी जीवित प्राणी की तरह हिलती डुलती थीं। दिन में तो यह पेड़ बिल्कुल सामान्य लगता था, जैसे किसी भी गांव में होता है। बच्चे इसके नीचे खेलते, बूढ़े इसकी छाया में आराम करते और किसान इसके नीचे बैठकर अपनी थकान मिटाते थे। लेकिन रात होते ही यह डरावना हो जाता था। चांदनी रात में इसकी परछाइयां और भी भयानक लगती थीं।
लोग कहते थे कि रात में इस पेड़ के पास से गुजरने पर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। हवा में अजीब सी आवाजें, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कोई रो रहा हो। ये आवाजें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाती थी। पेड़ की डालियों का हिलना, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। ये सब चीजें मिलकर एक डरावना माहौल बना देती थी। सब कुछ डर पैदा करता था। लोग कहते थे कि इस पेड़ के पास रात में चुड़ैल का वास होता है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने रात में इस पेड़ के पास एक सफेद साड़ी पहने औरत को देखा है। कहते थे कि इसी पेड़ पर चुड़ैल रहती है। उसकी लाल आंखें और लंबे नाखून देखकर लोग डर के मारे भाग खड़े होते थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उसकी हंसी भी सुनी है, जो किसी की भी नींद उड़ा सकती थी। गांव का कोई भी आदमी सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास नहीं जाता था। लोग अपने बच्चों को भी इस पेड़ के पास जाने से मना करते थे। गांव में एक अजीब सा डर और रहस्य का माहौल बना रहता था। इस पेड़ की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थीं और हर कोई इसे लेकर अपने अपने अनुभव साझा करता था। चुड़ैल, ये नाम सुनते ही डर लगता था। गांव के हर बच्चे और बड़े के दिल में इस नाम का खौफ था। दादी माँ के हिसाब से चुड़ैल बहुत डरावनी दिखती थी। वह अक्सर हमें रात के समय चुड़ैल की कहानियां सुनाया करती थीं। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए, जैसे उसने कभी कंघी नहीं की हो। आंखें लाल और नाखून बहुत नुकीले होते थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी, जो किसी को भी डरा सकती थी। वो गंदे, फटे हुए कपड़े पहनती थी, जैसे उसने सालों से नए कपड़े नहीं पहने हों, और उसके गले में हड्डियों का हार होता था। यह हार उसकी पहचान बन चुका था। कहते थे कि चुड़ैल जादू टोना जानती है। वह अपने जादू से किसी को भी वश में कर सकती थी। वह लोगों को बीमार कर सकती है और उनके जीवन में अजीब अजीब सी घटनाएं घट सकती थीं। उनकी फसल खराब कर सकती है, जिससे गांव के लोग भूखे मर सकते थे, और जान से भी मार सकती है। गांव के लोग रात को बाहर निकलने से डरते थे, कहीं चुड़ैल का सामना न हो जाए। गांव के लोग अक्सर रात को आग के पास बैठकर चुड़ैल की कहानियां सुनते थे। यह कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थीं। कुछ लोग कहते थे कि चुड़ैल के पास एक पुरानी किताब थी, जिसमें जादू टोने के मंत्र लिखे थे। वह इन मंत्रों का उपयोग करके अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाती थी। गांव के लोग भी अपनी सुरक्षा के लिए कई तरह के उपाय करते थे। वे रात को अपने घरों के बाहर नींबू मिर्ची लटकाते थे और अपने बच्चों को ताबीज पहनाते थे, ताकि चुड़ैल का असर न हो। लेकिन चुड़ैल का डर फिर भी बना रहता था। लोग कहते थे कि वह रात के अंधेरे में गायब हो जाती थी। गांव के लोग भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें चुड़ैल के प्रकोप से बचाए, और जब सुबह होती थी तो सबको राहत मिलती थी। लेकिन रात का डर फिर भी उनके दिलों में बसा रहता था। दिन में बच्चे खेलते थे, लेकिन रात होते ही सब अपने अपने घरों में दुबक जाते थे और खिड़कियों से बाहर झांकते थे, कहीं चुड़ैल का साया न दिख जाए। पूर्णिमा की रात को चुड़ैल का डर और भी बढ़ जाता था। लोग कहते थे कि उस रात चुड़ैल की शक्तियां और भी बढ़ जाती थीं। गांव के लोग आपस में चर्चा करते थे कि कैसे चुड़ैल से बचा जाए, लेकिन कोई भी पक्का उपाय नहीं जानता था। और इस तरह गांव की चुड़ैल की कहानियां हर दिल में डर और रहस्य का एक हिस्सा बन गईं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। तो तब तक के लिए अलविदा, और याद रखें, अंधेरे में छिपी हर परछाई का एक रहस्य होता है। मिलते हैं अगली कहानी में, केवल डारो फैक्ट्स पर।